हेलो फ्रेंड्स, जियो ज़िंदगी दोबारा पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के पदाधिकारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति फिर से जारी की है। उन्होंने इसमें अतिथि शिक्षकों की समस्त समस्याओं के बारे में बताते हुए उसके निराकरण कैसे होंगे, क्या होंगे, उसके विषय में पूरा विश्लेषण जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, आयुक्त डीपीआई से क्या बातचीत हुई है और क्या कहा है उन्होंने, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हासिल होगी। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अति महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, एक बार फिर मैं महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। तो क्या कहा पदाधिकारी ने, आइए चलते हैं खबर की तरफ। बने रहिए मेरे साथ जियो जिंदगी दोबारा के साथ। हाँ दोस्तों, जाने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तो आइए चलते हैं खबर की तरफ। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अतिथि शिक्षक अपनी समस्याओं के लिए लगातार भोपाल के चक्कर काट रहे हैं। बहुत सारे लोग पद रिक्त दिखाई न देने के कारण, कुछ काउंसलिंग में जिनकी ज्वाइनिंग हो गई थी लेकिन वास्तव में वहां पर पद नहीं थे, अब वो वहां से रिलीविंग चाहते हैं, उसके लिए परेशान थे। आप सभी को बताना चाहता हूं कि कल जो आदेश जारी हुआ है उसमें सभी संस्था प्रभारी छात्र संख्या दर्ज करके यहाँ भेजेंगे और उसके बाद डीपीआई वेरीफाई करके पद ओपन करेगी। यदि वास्तव में पद बनता है तो ओपन होगा, नहीं बनता है तो नहीं होगा। अतिथि शिक्षक काफी समय से मैं भी देखता रहता हूं कि भाई जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं अतिथि शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं। भाई, अतिथि शिक्षकों को गुमराह करने से संगठन के पदाधिकारियों को क्या मिलेगा? आप सबने देखा है, पूरे मध्य प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने खुले मंच से अतिथि शिक्षकों के लिए घोषणा की। खुले मंच से घोषणा करने के बाद आज कोई भी काम अतिथि शिक्षकों के हित में नहीं हो पाया, जबकि शिवराज सिंह चौहान जी भी आज केंद्रीय मंत्री हैं। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी अतिथि शिक्षकों को न्याय दिलाने का वादा किया था। आज माननीय सिंधिया जी की भी सरकार है। जब इतने बड़े बड़े नेता खुले मंच से आपसे वादे करने के बाद उनको पूरा नहीं करवा पाए, हम आपके ही साथी, ना तो हम मंत्री हैं ना अधिकारी। हमारा काम सिर्फ अतिथि शिक्षकों के हित में प्रयास करना है और लगातार अतिथि शिक्षकों के हित में प्रयास करते भी अभी भी आप सबके हित में प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अतिथि शिक्षकों की कृपा कहां पर अटकी है? अतिथि शिक्षकों का भला क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं ना कहीं या तो अतिथि शिक्षकों से सरकार नाराज है, अतिथि शिक्षकों से शिक्षा विभाग के मुखिया नाराज है, कोई ना कोई कारण तो है, या फिर संगठनों की गुटबाजी भी आती है। कई बार लोग कहते हैं कि संगठन एक नहीं। भाई, अतिथि शिक्षकों के हित में कौन सा संगठन चाहता है कि अतिथि शिक्षकों का भला ना हो? कौन सा संगठन चाहता है अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित ना हो? सभी संगठन चाहते हैं, लेकिन सबके
तरीके अलग अलग हैं। और मैं समझता हूं कि अतिथि शिक्षकों के हित में वास्तव में जो काम कर रहे हैं, अतिथि शिक्षकों से कुछ भी छुपा नहीं है। आप सभी जो हमेशा संगठन के लिए काम करते हैं, हमेशा संगठन का साथ देते हैं, उनका आप लोग भी साथ दें। और अतिथि शिक्षकों का भला क्यों नहीं हो पा रहा, जहां तक मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों से नाराज है। उसके कारण जो भी हो, हालांकि सरकार की भी गलती है, सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुखिया ने अतिथि शिक्षकों से वादा किया था कि आगामी भर्ती में 50% आरक्षण और बोनस अंक देंगे। जो पात्रता पास वाला जो ग्रुप है, आप लोगों को अतिथि शिक्षक बनने से बेहतर था कि आप उस बात के पीछे लगते, आप सरकार से आग्रह करते कि आपने 50% आरक्षण और 20 अंक बोनस के देने का वादा किया था। आगामी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें आप अतिथि शिक्षकों के हित में आदेश जारी करें। यदि आरक्षण और बोनस अंक भी मिलता है तब भी आपका भला था। बेहतर ये था कि हम सिस्टम से लड़ते। गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा सबसे अच्छा विकल्प था, आज भी अच्छा विकल्प है। शिक्षा कर्मी और गुरुजी, इनके हित में सरकार ने जो नीति बनाई थी, उस तरीके से यदि नीति बनती है, किसी भी वर्ग का अहित नहीं होता। लेकिन हम सिर्फ अतिथि शिक्षक बनने में उलझ गए। हम स्थायी नीति की बात करना ही हमने बंद कर दी है। वही कोई ना कोई क्राइटेरिया सरकार को बनाना चाहिए, चाहे वो क्राइटेरिया हमने दिया था 1000 कार्य दिवस पूरे करने वाले अतिथि शिक्षकों को सरकार संविदा शिक्षक बना दी और अगले कैडर में आप पात्रता परीक्षा को ऐड कर देते। अभी भी 30 अंक जो पात्रता परीक्षा में के जुड़े, कोई आपत्ति नहीं है, स्वागत है। लेकिन अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में यदि 10 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से जुड़ते, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश का एक भी पुराना अतिथि शिक्षक सिस्टम से बाहर नहीं होता। अब सवाल ये है कि पुराने अतिथि शिक्षकों का क्या होगा। आज हजारों अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो बेचारे सीधी भर्ती, प्रमोशन, ट्रांसफर, अतिशेष इनके कारण बाहर हो गए थे। इनके कारण बाहर होने से आज जब वो चॉइस फिलिंग करने जाते हैं, उनका कहीं नंबर ही नहीं आता। यदि आपको 10 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से स्कोर कार्ड में मिलते, निश्चित रूप से एक एक अतिथि शिक्षक को ज्वाइनिंग मिल जाती। कहीं ना कहीं सभी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यदि अनुभव के 10 अंक प्रति वर्ष आपके स्कोर कार्ड में जुड़ेंगे, तभी आप सिस्टम में बने रहोगे, और सिस्टम में रहोगे तभी आप नियमितीकरण का सपना देख सकते हो। नहीं तो आने वाले समय में आप अतिथि शिक्षक भी नहीं बन पाएंगे। समस्याएं बहुत हैं, समाधान सिर्फ एक ही है, मांगना हमको सरकार से है। हमको विरोध नहीं करना है, हम कर्मचारी वर्ग से हैं। अन्य कर्मचारी संगठनों से, अन्य कर्मचारियों से हमको सीखना चाहिए।
हम विरोधी नहीं है, सरकार हमारी है, हमको मांगना है, हक से मांगना है कि आपके वादे थे, आपको पूरा करना पड़ेगा। बेहतर होगा हम पार्टी बाजी जो करते हैं, ये बीजेपी से समर्थित है, ये कांग्रेस से समर्थित है, भाई हमको पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। किसी की भी सरकार हो, हमारी सरकार है और हमारा भला सिर्फ सरकार ही करेगी। उसके लिए लगातार हम भी प्रयास कर रहे हैं, अन्य संगठनों के जो साथी हैं आप लोग भी प्रयास करें, माननीय शिक्षा मंत्री जी से चर्चा करें, अधिकारियों से चर्चा करें, मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें, क्योंकि हम पहले से ही एक स्वतंत्र संगठन के रूप में हमने काम किया है। हम न कभी किसी भी पार्टी से जुड़े, उसका सिर्फ एक ही कारण था कि अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए हमको स्वतंत्र रह के ही काम करना उचित लगा और आज भी स्वतंत्र रूप से काम करके हम खुश हैं। हमें किसी भी पार्टी से, किसी भी संगठन से, किसी भी सरकार से कोई दिक्कत नहीं। कल भी सरकार से मांगते थे, आज भी सरकार से मांगे। अभी आपने देखा होगा तिमाही परीक्षा का परिणाम, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक तिमाही परीक्षा हुई है, उसका परीक्षा परिणाम क्या है? आप सभी से मैंने 2-4 दिन पहले मांगा भी था, मीडिया ने जानकारी मांगी थी कि जिलावार यदि जानकारी उपलब्ध हो जाए कि तिमाही परीक्षा का परिणाम क्या है। शासकीय विद्यालयों की स्थिति, शासकीय स्कूलों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। लगभग 4 महीने हो चुके हैं, आधा सत्र पूरा हो गया, अभी तक स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, अतिथि शिक्षकों की आज तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और ऐसी स्थिति में बच्चों की जब पढ़ाई ही नहीं हुई तो परीक्षा परिणाम क्या होगा? और ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए और शिक्षा विभाग के लिए एक संकेत भी है, चिंता का विषय है कि जब आज तिमाही परीक्षा का परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है, छमाही परीक्षा का परिणाम कैसे अच्छा होगा, वार्षिक परीक्षा का परिणाम कैसे अच्छा होगा और लास्ट में क्या होगा? अतिथि शिक्षकों के ऊपर ठीकरा फिर फोड़ेंगे। भाई आप ज्वाइनिंग अक्टूबर में दे रहे हो, नवंबर में दे रहे हो, परीक्षा परिणाम के लिए जिम्मेदार फिर अतिथि शिक्षकों को ठहराओगे। मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूं। सरकार को समय से अतिथि शिक्षकों की भर्ती करना चाहिए। जब तक पूरा सत्र पढ़ाने का उनको अवसर न मिले तब तक अतिथि शिक्षकों पर कोई भी आरोप, दोषारोपण, किसी भी प्रकार का ठीकरा अतिथि शिक्षकों पर सरकार न फोड़े। आप सभी भाई बहन जिनकी भी ज्वाइनिंग तकनीकी कारण से नहीं हो पाई, अभी 2 दिन से मैं भोपाल था, बहुत सारे साथियों को देखा, काफी लोग आए, उनकी एक ही समस्या थी। पिछले सत्र में वो काम कर रहे थे, वर्षों से वो वहां कार्यरत थे, वर्षों तक कार्य करने के बाद भी तकनीकी कारण से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और पद यदि किसी का दिख रहा था तो उस जगह विभाग में चॉइस फिलिंग करवा दी। अब ये अतिथि शिक्षक कहाँ जाएंगे? इसलिए माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए हम भी आए थे कि बस हजारों अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो तकनीकी कारण से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, उनकी जगह आपने नए लोगों को बिठा दिया। अब ये पुराना वर्ग कहाँ जाएगा? अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का हर हाल में समाधान होना चाहिए। जो बेचारे गरीब और असहाय अतिथि शिक्षक वर्षों से काम कर रहे थे,
तकनीकी कारण से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, उनको यथावत ज्वाइनिंग मिलना चाहिए। और इस बात के लिए व्यक्तिगत रूप से मैं भी मंत्री जी से भी चर्चा करूंगा कि इन लोगों के साथ अन्याय ना हो। आने वाले समय में 1-2 दिन में रिक्त पद पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आप सभी को चॉइस फिलिंग का अवसर मिलेगा और उम्मीद करते हैं आप सभी चॉइस फिलिंग करें, जिसको जहां स्कूल अलॉट हो प्रयास करें कि ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब ऑनलाइन प्रक्रिया में जिनको स्कूल मिल गया आपकी किस्मत है, आप किस्मत वाले हो। मैं आयुक्त डीपीआई को इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आपने ऑनलाइन प्रक्रिया अतिथि शिक्षक भर्ती में शुरू की, जिसके कारण भाई भतीजावाद भी खत्म हुआ है। मध्य प्रदेश में एक भी फर्जी ज्वाइनिंग इस सत्र में नहीं हो पाई, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।